हेलो क्लास, चलिए नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आज एकॉस्टिक्स। तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि एकॉस्टिक्स होता क्या है। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, रिसेप्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। मतलब वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है कि हमारा साउंड जनरेट कैसे होता है, वो कैसे ट्रैवल करता है, ठीक है, और मतलब उसको कैसे हम रिसीव करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा जो साउंड है वो एक तरह की वेव होता है। तो अगर हमें साउंड को समझना है तो हमें पहले 3 फिनोमिना को अच्छे से समझना पड़ेगा। वो होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो आप लोगों ने पहले अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है, कोई बात नहीं, एक बार हम फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं ये एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस हमें समझनी है, ठीक है। तो देखो, पहला आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो पहला आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवलिंग इन वन मीडियम स्ट्राइक द सर्फेस ऑफ रिजिड बॉडी, दे आर सेंड बैक टू सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। सिंपल है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई वेव टकराती है तो वापस आ जाती है, उसी को हम कहते हैं साउंड वेव। देखो ना, वन मीडियम स्ट्राइक कर रहा है, रिजिड बॉडी मतलब एक स्टिफ बॉडी, ठीक है, एक हार्ड बॉडी, वो वापस सेंड बैक हो जाता है उसी मीडियम में, तो इसको हम कहते हैं साउंड वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ साउंड वेव्स, या फिर हम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था ना एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पहले आता देखो विस्परिंग गैलरीज, ठीक है। इसमें क्या है, एस इज पोजिशन ऑफ स्पीकर एंड एल इज पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर। देखो इसमें क्या होता है, सपोज एक आपका इस तरह का कोई मीडियम है एंड यहाँ पे भी एक मीडियम है। यहाँ पे एस मतलब है सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और एल जो है लिसनर जो साउंड आपकी सुन रहा है। उसने कुछ बोला तो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती, ऐसे यहाँ टकराई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट यहाँ टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ टकराई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, और फिर आपके लिसनर तक पहुँच गई। ऐसे यहाँ गई, फिर यहाँ से आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, तब जाके आपके लिसनर को सुनाई दे पा रहा है। तो यही है आपका विस्परिंग गैलरीज। S is position of speaker and L is the position of an observer. Even a very low intensity of sound made by S, that is a whisper, can be heard by the observer at L when he keeps his ear close to the walls. अगर साउंड बहुत ज़्यादा स्लो में भी प्रोड्यूस किया गया है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से आपका लिसनर वो आवाज़ सुन सकता है अगर वो अपने कान, अपने ईयर्स वॉल के पास रखे। This is due to multiple reflection of sound waves from curved wall of gallery. ऐसा क्यों हो पा रहा है, कि वो क्यों सुन पा रहा है, इसलिए सुन पा रहा है क्योंकि हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस किसके हो रहे हैं, आपके साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हैं। अब आता है अगला आपका इन ऑडिटोरियम। The principle of reflection of sound is used in an auditorium. A large plane surrounding board is placed behind the speaker. सपोज कि ये एक स्पीकर है, इसके यहाँ पे हमने एक बोर्ड लगा दिया है, ठीक है। द स्पीकर स्टैंड्स एट द फोकस ऑफ द बोर्ड, ये इस बोर्ड का फोकस है जहाँ पे आपका स्पीकर खड़ा हुआ है। When the speaker speaks, the sound gets reflected from surrounding board and reflected sound travel towards the audience. जब स्पीकर बोलता है यानी कि साउंड वेव आपकी ट्रैवल कर रही है, तो वो बोर्ड से रिफ्लेक्ट होके आपके लिसनर यानी ऑडियंस के पास जाती है। इससे ये वेव जा रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वेव जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। जो रिफ्लेक्टिंग वेव होती है वो आपके लिसनर के पास पहुंचती है। दिस enables द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड ऑल्सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड। जब रिफ्लेक्शन होता है तो इससे क्या होता है कि आपके साउंड की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, और उसी तरह से आपका जो साउंड होता है हर ऑडियंस को बराबर सुनाई देता है, उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड। अगला आता है आपका ईयर ट्रम्पट। इट इज़ यूजफुल फॉर देम हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग। ये उनके लिए होता है जिनको सुनाई थोड़ा कम देता है।
द साउंड वेव्स दैट एंटर द वाइड एंड ऑफ ट्रम्पट सफ़र मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जब आपकी ईयर में जब साउंड वेव एंटर करता है तो वहाँ पे भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, ठीक है। द साउंड एंटरिंग द ईयर हैज़ लार्ज एप्लीट्यूड एंड दस हायर इंटेंसिटी। जब साउंड आपकी ईयर में एंटर करता है तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे आपका कोई वेव है, ये ट्रैवल कर रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो अगर आपका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, हाई इंटेंसिटी, यानी कि ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा साउंड। दिस अनेबल्स द पर्सन टू हियर इवन लो इंटेंसिटी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि अगर आपका साउंड की इंटेंसिटी कम है तब भी वो सुन सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं। अगला आता है आपका स्पीकिंग ट्यूब और मेगाफोन। स्पीकिंग ट्यूब और मेगाफोन कंसिस्ट ऑफ कोनिकल मेटल हॉर्न। देखो ये एक तरह का स्पीकिंग ट्यूब या कोनिकल मेटल हॉर्न है। एट द नैरो एंड ऑफ द ट्यूब द स्पीकर स्पीक्स। यहाँ से स्पीकर स्पीक कर रहा है। द साउंड वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इनसाइड वॉल ऑफ द ट्यूब एंड आर प्रोपगेटेड प्रैक्टिकली अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ ट्यूब। जो साउंड वेव है वो रिफ्लेक्ट करता है, और कैसे रिफ्लेक्ट करता है, लॉन्गिट्यूडनली आपके एक्सिस ऑफ ट्यूब से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस प्रोवाइड्स हायर इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इससे क्या होता है कि हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिलता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में।